की पोस्ट आ चुकी है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। अब सबके मन में ये सवाल आता है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो हम किस हिसाब से दें, किस पोस्ट को हम पहले रखें और किस पोस्ट को हम बाद में रखें। और आपका ये डिसीजन कि आप इसमें जो पोस्ट पहले रखेंगे वही पोस्ट आपको मिलेगी और उसी में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से रखते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट प्रेफरेंस को आपको पहले रखना होगा और किन बिंदुओं के आधार पर आप पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। सैलरी के बेस पे, काम के बेस पे या प्रमोशन के बेस पे, ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं। उस बेस पे अगर आप रखेंगे तो आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके काम की वीडियो है, इससे आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम डेली और ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस की, तो आप ये ध्यान रखें कि आप इसमें पहले नंबर पर जो पोस्ट भरेंगे, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको उसी पोस्ट पे, उसी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा और वहीं काम करना पड़ेगा। सपोज़ अगर आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा है किसी अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको मुंबई जोन में ही लास्ट में काम करना पड़ेगा और वो भी अपॉइंटमेंट की आपको जो कैटेगरी में नौकरी मिलेगी वो अपॉइंटमेंट की मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्रेफरेंस को पहले रखते हैं। प्रेफरेंस रखने के लिए कुछ बिंदु होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं और उसके आधार पे हम पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। तो अगर हम पहले बात करें तो आप अपने पोस्ट को रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार भी रख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस पोस्ट पे है। दूसरा हम बात करेंगे तो सैलरी बेस पे। आपको अगर पैसे की आवश्यकता ज़्यादा लगती है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि किसी इंटरेस्ट वाली पोस्ट है या कोई भी है, तो आप सैलरी बेस पे सैलरी को ध्यान में रखते हुए भी पोस्ट भर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वर्कलोड में दिक्कत होती है, तो आप वर्कलोड के हिसाब से भी इसको पोस्ट को रख सकते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो काम अच्छे से कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये ग्रुप डी की पोस्ट रहती है तो इसमें काम ज़्यादा रहता है। और कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो डिपार्टमेंट काम करती हैं, जिनको आपको सुबह 8 बजे जाना है और 5 बजे आपको फ्री हो जाना है, इस टाइप की पोस्टें रहती हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप कितना लोड ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। फिर बात आती है योग्यता या क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। अगर आपकी 10वीं पास हैं आप सिर्फ, तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। अगर आप 10वीं पास है तो आप उस हिसाब से भरें। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप उस हिसाब से प्रमोशन के हिसाब से पोस्ट भर सकते हैं कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है, ITI है, तो आगे आपको जो प्रमोशन है उसके चांस हों। कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं पोस्ट जिनमें प्रमोशन नहीं होता है और कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जिनमें प्रमोशन जल्दी हो जाता है। तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसे पोस्ट है जिनमें प्रमोशन जल्दी देखने को मिलता है। तो आप एजुकेशन के हिसाब से, योग्यता के आधार पे भी अपना चुनाव कर सकते हैं। फिर इस आधार पे आप चुनाव करें कि आप परिवार से कितने दूर, फैमिली से कितने दूर रह सकते हैं। सपोज़ अगर आप MP के रहने वाले हैं और आपने अगर डाल दिया है मुंबई से, तो आपको यहाँ पर मुंबई के आप रहने वाले हैं तो आपको यहाँ मुंबई अगर आपने डाला है तो आपको यहीं काम करना पड़ेगा। फिर आप फैमिली से दूर हो जाएंगे तो आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको अगर फैमिली के पास रहना है तो आप MP से ही डालें। तो ये बात भी मैटर करती है, तो इस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं तो आपको एक मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा और भी दिक्कतें होती हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखें और इस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिनको एजुकेशन या योग्यता के आधार पे आपको आगे प्रमोशन देखने को मिलता है। तो प्रमोशन की बात करें, अगर वो कौन सी ट्रेड हैं जिनमें प्रमोशन मिलता है, कौन सी पोस्ट हैं, तो अगर आप मैकेनिकल वाली जितनी भी ट्रेड हैं वो चूज़ करते हैं तो आपको आगे डिपार्टमेंटल जो पेपर होते हैं जिनको हम GD, CE और LD CE बोलते हैं, ये डिपार्टमेंटल भर्तियां होती हैं। इनमें आप भर्ती देकर पेपर क्वालिफाई करके आगे आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो याद रखें, जितनी आपकी मैकेनिकल वाली ट्रेडें हैं और इलेक्ट्रिकल वाली ट्रेडें हैं,
इनमें प्रमोशन के चांस होते हैं, तो इन ट्रेडों को आप ऊपर रखें। तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, ITI वगैरह है, इंजीनियरिंग है, तो आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट को चूज़ करें, जिससे आप भविष्य में अगर आप LDC या GDC देते हैं तो आपका आगे लोको पायलट और जो असिस्टेंट लोको पायलट है और लोको पायलट बनने के चांस होते हैं, और आगे भी आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो आप इस बात को भी याद रखें। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पिछले साल की जो कट ऑफ है उस आधार पे आप रखें कि आप पढ़ाई में कैसे हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप पोस्ट प्रेफरेंस हिसाब से देखें कि इस पिछले साल इस पोस्ट पे कितना कट ऑफ गया था, आप वो कट ऑफ पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कट ऑफ है उसकी वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते हैं, उस आधार पे आप पोस्ट भरें। अगर मान लीजिए किसी ट्रेड में या किसी पोस्ट में कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि वो अच्छी ट्रेड होती हैं, सब उसी में भरते हैं, तो अगर हाई जाता है और आपके नंबर उसमें नहीं आ रहे हैं तो उसको डालने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप पिछले साल की कट ऑफ के आधार पे भी उसमें डाल सकते हैं। फॉर्म भरने जब जाएं आप तो पहले एक पोस्ट प्रेफरेंस खुद अपने एक पेज में बना लें, जिससे आपको जब ऑनलाइन भरवाएं तो आप वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आप पहले से प्लानिंग करके जाएं कि ये पोस्ट पहले डालनी है। और इसमें हम देखते हैं, अब आगे देखें कि किस पोस्ट में कितनी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस आधार पर इनको सेट कर सकते हैं। और भी वैकेंसी से जुड़ी डिटेल, रेलवे की परीक्षाओं से जुड़ी डिटेल पाने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इसमें जुड़ जाएं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंटमैन की, तो पॉइंटमैन में आप ये ट्रैफिक वाला डिपार्टमेंट है, इसमें 5058 पोस्टें हैं। अगली बात करें असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इस इंजीनियरिंग वाली ट्रेड है, इसमें 799 हैं। असिस्टेंट ब्रिज वाले में इंजीनियरिंग वाली ट्रेड है ये, और 301 पोस्ट है। ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 की है, इसमें इंजीनियरिंग वाली ट्रेड है, इसमें 13,187, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें आपको हैं। तो आप ये भी याद रखें कि जिसमें अगर ज़्यादा पोस्टें होगी तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर इसमें ज़्यादा पोस्टें हैं तो इसमें फॉर्म है वो भी ज़्यादा भरे जाएंगे, तो कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप पोस्ट प्रेफरेंस रखें। असिस्टेंट पीवे की जो कि 247 हैं। असिस्टेंट CW की मैकेनिकल में 2587 है। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल में 1381 है। असिस्टेंट ST में 2012। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल में मैकेनिकल की ट्रेड है, इसको आप डाल सकते हैं, इसमें आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की हैं इनमें प्रमोशन मिलता है। इसमें 420 पोस्टें हैं। असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल में इसमें 950। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल 744 पोस्टें। असिस्टेंट TL एंड AC में जो कि इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, इसमें 1041। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में इसमें इलेक्ट्रिकल की ट्रेड है, इसमें 624। और जो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की ट्रेड है, इसमें 3077। तो इस तरीके से आपकी टोटल 32,438 पोस्टें बढ़ चुकी हैं। अब इसमें से आप ये जो देख रहे हैं वर्कशॉप वाली, ये आप पहले रखें, क्योंकि इसमें काम बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, टाइम टू टाइम होता है। छुट्टियां भी इसमें काफ़ी मिलती हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट होते हैं। अगर ये छुट्टियों के दिन बंद रहेंगे तो उनमें काम नहीं रहता, बाकी और में 30 दिन काम रहता है। तो आप ये भी ध्यान रखते हैं, छुट्टियाँ भी इनमें अच्छी मिल जाती हैं। तो इस आधार पे आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट इम्पोर्टेंट होंगे, उनका जवाब आप जितना ही बनेगा उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आप तक और भी इन्फॉर्मेशन है जो पहुंचती रहे। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।